प्रेम शुक्ला जी, जब बीजेपी की सरकार भी थी शिवसेना के साथ मिलकर और आपके मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उस वक्त भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन तब तो आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अभी आपको लग रहा है कि चूंकि वहां पर सरकार किसी और की है तो उस मुद्दे को लपक लिया जाए। तो क्या राज ठाकरे के पीछे बीजेपी खड़ी है? संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, इस तरह की बात करके श्रीमान संजय राउत स्वयं को शरद पवार का भक्त कहते हैं तक तो ठीक है, लेकिन वो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की अवमानना करने पर क्यों आमादा है, ये समझ से परे है। 1994 में जब बाला साहब ठाकरे लाउड स्पीकर से अजान का विरोध कर रहे थे और 1994 से 2012 तक विरोध कर रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे वो? तब तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी थी। भारतीय जनता पार्टी का मनसे से तो कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन शिवसेना के साथ 1994 में जब श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने यह मुद्दा उठाना शुरू किया, से लेकर 2012 जब तक वो रहे तब तक उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद 2012 से 2019 तक उद्धव ठाकरे भी ये मुद्दा उठा रहे थे। तो उद्धव ठाकरे क्या भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे? क्या बाला साहब ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे? और जो भारतीय जनता पार्टी का भोंपू होगा सिर्फ वही हिंदुत्व की बात करेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? तो शिवसेना ने हिंदुत्व जो है वो क्या भारतीय जनता पार्टी से उधार में लिया हुआ, ये स्वीकार ले वो कि हमारा हिंदुत्व तो था ही नहीं, हम तो वैचारिक सुन्नत कराए पड़े थे, ये तो हिंदुत्व आपका था जिसको हमने अंगीकार कर लिया था। अब हमने सत्ता में जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ भागीदारी कर ली है, इसलिए हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है, ये स्पष्टता से स्वीकार लेना। बोलिए फारूकी बाला साहब, ठाकरे की आत्मा को दुखी करने का काम क्यों कर रहे हैं? और ये तो बयान है ना बाला साहब ठाकरे का, इसको अलग से देखे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शब्दशः क्या बोला था, एक बार फिर से सुनिए ना सर, एक बार बता देती हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो जारी किया गया है राज ठाकरे की ओर से, उसमें वो कह रहे हैं शिवसेना तब तक आराम नहीं करेगी जब तक महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं आएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद हमारी सरकार बन गई तो। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की पुरजोर तरीके से उनकी ओर से वकालत की गई थी। इतनी देर क्यों हो रही है, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे, या फिर हट गए हैं आप बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है कि अगर बाला साहब नाराज होते थे तो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि उनको अगर किसी चीज पे गुस्सा आता था तो क्योंकि वो लोग कुछ लोग यहाँ पर रहकर और कहीं और के बारे में बात करते थे, इस वजह से उनको गुस्सा आता था। बाकी यहाँ के मुसलमानों का हमेशा सम्मान किया है उन्होंने। कई बार उन्होंने रोड पे जो मस्जिदें लोग पढ़ते थे तो उसके लिए उन्होंने परमिशन दिया कि भाई आप रोड पर मत पढ़ो, आपको मैं परमिशन देता हूँ, ग्राउंड+1 बनाओ, आप वहां पर नमाज पढ़ो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बार बार इन चीजों को लाकर और नफरत को फैलाने का काम क्यों करते हैं ये लोग, और सिर्फ इन्हीं बातों को कर कर और महंगाई और जो बेरोजगारी है, दुनिया का जो आज महंगाई आसमान छू रही है, उसके बारे में बात नहीं करते कभी भी। इन्हीं चीजों को लाकर इस चीजों पर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसको लागू नहीं किया है राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में, क्या उस पर बातचीत नहीं किया जाए? क्या बंद कर देना चाहिए इसको? सुप्रीम कोर्ट कहता रहे जो कहना है। 2005 का फैसला 2022 में हम लोग बैठे हुए हैं, राज्य सरकारों को क्या इस बाबत शर्म नहीं आती है कि कम से कम देश की सर्वोच्च अदालत का सम्मान किया जाए? देखिए, अदालत का तो सम्मान कर ही रहे ना। जो 10 से 6 का टाइम है उसको तो हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हम कहां बोल रहे हैं कि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल 10 से 6 का जो टाइम है उसके पहले अगर कुछ होता है, 6 बजे से पहले अगर अजान का आपको ऐसा लगता है कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो बिल्कुल हम उस पर एक्शन, जहां पर भी हो उस पर एक्शन होना चाहिए। 135 ऐसे मस्जिद हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि इन लोगों की ओर से कानून का उल्लंघन किया गया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विद्या चौहान जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, राज ठाकरे की ओर से यह भी कहा गया है कि गैर धार्मिक शरद पवार का दरअसल अनुसरण करने लगे हैं उद्धव ठाकरे, इस वजह से लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उनकी ये चुप्पी कायम है महाराष्ट्र में। विद्या चौहान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विद्या जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इंतखाब फारूकी, आप इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दें। ये जो 135 मस्जिद हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है। जो महाराष्ट्र मुंबई की जो पुलिस है वो बिल्कुल सक्षम है, और जो भी अगर इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है या अगर बिल्कुल वो इलीगल है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। अपने हिसाब से अपने समय के साथ उस पर कार्रवाई होगी। ईद का मौका था, लोग पूरा महीना रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, त्योहार का टाइम था, नमाज का टाइम था, तो कहीं पर हमारी जो मुंबई पुलिस है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि वो त्योहार के टाइम पे सबको कॉपरेट करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि नहीं त्योहार है, त्योहार हो जाए। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है या कोई चीज ऐसी सामने आती है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी चीज इलीगल है और उस पर एक्शन नहीं होगा। लेकिन आप कहा अगर इसी वक्त पे अगर होना है उसे, तो ये कैसे किया जाएगा? लोग अगर चाहते कि उसे इसी वक्त पे किया जाए तो ये प्रेम शुक्ला जी, पॉसिबल नहीं है। ये तो बात सच है ना, रमजान का अगर महीना चल रहा था तो इसी समय आप लोगों को इतनी पुरजोर तरीके से क्यों याद आ गई लाउड स्पीकर की? नहीं, लाउड स्पीकर का फैसला तो 2005 में चित्रा आया जी था, बहुत उसके अच्छा बाद सवाल आपकी है। भी सरकार रही, कई राज्यों में चित्रा आपकी जी, सरकार है, नहीं, कहीं नहीं, नजीर बहुत बनाया है अच्छा। क्या आपने इस मामले में? चित्रा जी बहुत अच्छा सवाल है। कृपा करके मुझे बताइए, नवरात्रि के मौसम में हमारी पूजा नहीं होती है क्या? गणेशोत्सव पे हमारी पूजा नहीं होती है क्या? नवरात्रि में हमारे लोग व्रत नहीं रखते हैं क्या? नवरात्रि में दांडिया का कार्यक्रम होता है और दांडिया के कार्यक्रम पर बाकायदा मुंबई पुलिस पेनाल्टी मारती है और एक दो नहीं हजारों की संख्या में मारा गया। गणेशोत्सव का कार्यक्रम होता है, वहां पर पेनाल्टी मारी जाती है। 10 बजे के बाद अगर कोई विसर्जन का जुलूस निकलता है उसको पेनाल्टी ली जाती है। तो वो पूजा नहीं है। सिर्फ रमजान का महीना ही आस्था का, सिर्फ रमजान के में ही लोगों की आस्था है, नवरात्रि में आस्था नहीं है, गणेशोत्सव में आस्था नहीं है, हिंदू पर्वों में आस्था नहीं है। तो आप जब इनकी ही आस्था है, ये सवाल पैदा होता है, क्या कारण है कि सिर्फ जो है रमजान के ही महीने में आप 365 दिन जो है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत स्पष्टता से इस पर है कि देखिए बीच में इनको जरा चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। फारूकी साहब, उनकी बात हो जाए, प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में आवाज नहीं आएगी। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को खत्म करें। देखिए 365 दिन अजान और 55 डेसिबल की बजाय 150-200 डेसिबल पर नमाज के लिए जो अजान दी जाती है, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक आवाज जा रही है। अब 4-4 किलोमीटर तक जब आवाज जा रही है, बिना परमिशन के जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हो रहा है। कृपा करके मुझे महाराष्ट्र की सरकार बता दे कितनी मस्जिदों को डेसिबल लेवल के अंदर परमिशन दिया गया, कितनी मस्जिदें जो हैं उन्होंने ऑडियो परमिशन ली हुई, जरा उनकी संख्या बता दें। ठीक है। कितनी मस्जिदों के खिलाफ नॉइज पॉल्यूशन के खिलाफ कार्रवाई की गई आज तक, जरा बता दें।